प्रियंका जी, आज प्रधानमंत्री जी अभी प्रयागराज में उन्होंने अपना भाषण खत्म किया है और उस भाषण में उन्होंने कहा है कि 17 के बाद से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हालात बहुत सुधरे हैं, बहुत तरक्की हुई है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और महिलाओं की आर्थिक प्रगति भी हुई है। आपका फर्स्ट टेक क्या है इसमें? फर्स्ट एक तो ये है कि 5 सालों में जब से यहाँ यूपी में भाजपा की सरकार है, पहली बार एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें सिर्फ महिलाएं आई हैं। तो पहली टेक तो यही है कि देखिए, अभी तो शुरुआत है। हमने तो महिला शक्ति को अभी थोड़ा थोड़ा हमने जगाया है। हमने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाएं इससे जुड़ रही हैं, तो पहचान रहे हैं कि महिलाओं में शक्ति क्या है। अब महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, मेरी बहनें, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कि आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, आज प्रधानमंत्री आपके सामने आकर झुक रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकती आप। तो ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सारी पार्टियां पहचान रही हैं कि महिला जो है एक शक्ति है, उसे नकारा नहीं जा सकता। उसे आप एक गैस सिलेंडर दे के खुश नहीं रख सकते हैं। वो अपना हक चाहती है। आज महिला रोज़गार चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहती है, अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहती है। उसे नकारा नहीं जा सकता। तो हमने सिर्फ ये शुरुआत की। मुझे तो बहुत खुशी है। आपने अभी भी पहले कहा, जब शुरू हुआ था उससे पहले ही आप कह रहे थे कि अखिलेश जी भी इसकी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। तो मेरा तो मकसद ही ये है कि महिला आगे आए, उसको सशक्त बनाए। आपको लगता है कि मतलब आपका कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री आज आए, जो इतनी चिंता है, वो कह रहे हैं कि कई लाख महिलाओं से हम बात कर आप रहे ही हैं, बताइए, तो पहले ये कभी उन्होंने किया है? आपको लगता है कि आपका इम्पैक्ट, इज इट प्रियंका इम्पैक्ट और रादर कांग्रेस इम्पैक्ट इन पॉलिटिक्स? मेरा इम्पैक्ट क्या है? मेरा इम्पैक्ट ये है कि मेरी कोशिश क्या थी कि महिलाएं जागरूक बने। तो इम्पैक्ट तो ये है कि महिला की शक्ति अब दिखने लग गई है। महिलाएं एकजुट हो रही हैं। हर जगह हम जा रहे हैं, शक्ति संवाद जो हो रहे हैं हमारे। कल मेरठ में एक मैराथन हुई, 7,000 महिलाएं आ गई मैराथन के लिए। क्या कह रही हैं, हमारी आवाज़ सुनो। तो मुझे तो खुशी इस बात की है कि उनकी आवाज़ अब सुनाई दे रही है और सबको एहसास हो रहा है कि उनको नकारा नहीं जा सकता, कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है महिलाओं में। महिलाएं पहचानें इसको, खड़ी हो जाएं और जो उनके विकास की बात ना करे, जो उनके भविष्य की बात ना करे, जो उनकी सशक्तिकरण की बात ना करे, उसे नकारे। अब 5 सालों में मोदी जी ने किया नहीं। आज चुनाव से पहले ये घोषणाएं क्यों आ रही हैं? 5 साल तो आपकी सरकार थी। यहाँ पे महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार यूपी में हो रहा है, आप बताइए कहीं और हो रहा है? और जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन, आपकी सरकार, कल कुलदीप सेंगर का क्या नतीजा निकला? तो मोदी जी ने तो मन से कहा है आपकी कि सरकार ने सुरक्षित है उनको सब। बचाया है। आपकी सरकार ने, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जब जब ये बलात्कार हुए, चाहे उन्नाव में, चाहे शाहजहाँपुर में, तो किस लिए हमने आंदोलन किया? क्योंकि सरकार अपराधियों को बचा रही थी। तो क्या उनके जो महिला विकास के, महिलाओं के सुरक्षित होने के दावे हैं, वो आपको लगता है खोखले, खोखले दावे हैं? एकदम खोखले। उनकी विचारधारा में है ही नहीं कि महिला सशक्त बने। सुनिए क्या क्या कहते हैं। योगी जी ने खुद कहा है महिलाओं की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए। कहा है कि नहीं कहा है? तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से क्या महिला आगे बढ़ सकती है? ये जो मानसिकता है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दो, महिला रसोई में ही रहे, इस मानसिकता से कभी महिला सशक्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब चुनाव आ गया है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, हमारा नारा सब जगह फैल रहा है, तो स्वाभाविक है अब डर रहे हैं कि महिलाएं कहीं एकजुट हो जाए। तो सब, अब सारी घोषणाएं आ रही हैं, सारी पार्टी अब जाग गई हैं कि हाँ, इस देश की आधी आबादी महिला है। मैं महिला हूँ, मैं शुरू से ये कह रही हूँ, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अच्छा, बीजेपी वाले ये कहती थी, या विपक्ष इन जनरल ये कहता था कि कांग्रेस के पास यूपी में तो जात और धर्म के आधार पर चुनाव होता है, तो उनके पास कोई बेस नहीं है, इसलिए प्रियंका जी ने महिलाओं की बात शुरू करी। पर आपको लगता है कि वो डायलॉग सुना था आपने अमिताभ बच्चन का दीवार में? मेरे पास माँ है, वो शशि कपूर थे। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने पूछा ना, भाई थे दोनों, हाँ। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है वो है। तो शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है। तो मैं कह रही हूँ मेरे पास बहन है। अच्छा। तो आपको लगता है कि ये नैरेटिव अब सेट हो गया उत्तर प्रदेश के इलेक्शन? आप बताइए क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरे उससे नहीं, आपके से जानना चाहता हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि हाँ, बिल्कुल महिलाएं समझ रही हैं कि एकजुट होने से एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती हैं। ये महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक उनको जो प्रदेश की राजनीति है उससे एकदम नकारा गया है। जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं जाति है, धर्म है, ये है। कोई ये तो नहीं कहता कि महिला एक इतना बड़ा फोर्स है, इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि पहचानने को तैयार ही नहीं है लोग। महिला खुद समझ नहीं पा रही है कि एक बड़ी शक्ति बन के अगर वो मजबूत हो जाए, वो कहे कि भाई अगर तुम सत्ता में आओ
तो तुम हमारे भविष्य की हमारी सड़कें बनाओ, हमारे नल डलवाओ, हमारे लिए शिक्षा के लिए संस्थान बनाओ, हमारे लिए अस्पताल बनाओ, हमारी सेहत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए काम करो, तब क्या नहीं हो सकता है। तो अब मेरे ख्याल से हमने ये जो कैंपेन शुरू किया है, इससे महिलाएं समझ रही हैं कि हाँ, हम भी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति हैं, हम भी खड़ी हो सकती हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू प्रियंका जी।